जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौही क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को या फिर 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को, सरोजिनी नायडू को, निर्मला दत्ता को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो मिला था यामा पर। किस पर? यामा पर। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट, राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास का या फिर अग्रदास का। राम बोला बचपन में किसका नाम था? यह था तुलसीदास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। नेक्स्ट, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या फिर 1550 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर नागर अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी के द्वितीय राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या फिर हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन या फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है?
आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी या फिर मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल है? नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, पोर्ट लुइस मॉरिशस या फिर लंदन यूके। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है न्यूयॉर्क अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क अमेरिका। नेक्स्ट, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, सदुक्कड़ी, कन्नौजी या फिर ब्रज। कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदुक्कड़ी। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 7, 5 या फिर 9। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में या फिर मैसूर में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है चेन्नई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। नेक्स्ट, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12, 14, 16 या फिर 10। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 12 भाषाओं में, 12 परिवारों में बांटा गया है। विश्व की भाषाओं को 12 परिवारों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? यह है 8वीं अनुसूची से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? रामायण, महाभारत, गीतांजलि, इनमें से कोई नहीं। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। नेक्स्ट, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? यह है तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी, पापुई। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह है भारोपीय परिवार की भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोपीय परिवार। नेक्स्ट, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। वेद की संख्या कितनी है? 4। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? ये हुई थी 1910 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट, हिंदी का पहला समाचार पत्र है बगदूत, उद्दंत मार्दंड,
लोकमित्र, प्रजाहितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? रेख्ता, हिंदवी, बांगरू या फिर दरद। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी रेख्ता किसे कहा गया है? ये कहा गया है रेख्ता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेख्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को या फिर उर्दू को। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? उर्दू को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? ये होता है ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा। हिंदी की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन ए, राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है कितनी है? 14, 16, 17 या फिर 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है कुल 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट, देवभाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर खड़ी भाषा। देवभाषा कौन सी भाषा है? ये है संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी अपभ्रंश से या फिर वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी या फिर ब्राह्मण। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैशाची। नेक्स्ट, रामचरितमानस की भाषा है ब्रह्मा, अवधी, ब्रज या फिर मैथिली। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जायसी का पद्मावत की भाषा है कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, ब्रज या फिर अवधी। जायसी का जो पद्मावत है उसकी कौन सी भाषा है? वो है अवधी भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधी। नेक्स्ट, बघेली किसकी बोली है? पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं। नेक्स्ट, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को या फिर इनमें से सभी। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर।
खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम सागर। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है कौन सी है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर कौरवी। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893, 1857, 1902 या फिर 1917। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी.जी. खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत, पी. सुब्बू रोआन। इसमें से आपको बताना है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बी.जी. खेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.जी. खेर। नेक्स्ट, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल भारत, लंदन यूके, नागपुर भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था भोपाल में, यानी कि भारत में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदन मोहन मालवीय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।